मुदिता योग सेंटर के इस वैसे भी एग्जाम जो ये श्रृंखला है, व्याख्यान श्रृंखला है, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसके बारे में बहुत सारी बातें हम करते हैं हर हमेशा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पातंजल योग सूत्र की जो परिभाषाएं हैं वो हमने देखी थी। समाधिपाद का जो विषय है उनको लेकर हमने कुछ बातें साझा की थी या बातें की थी। आज हम वहां से एक स्टेप आगे चलते हैं, क्योंकि दूसरी परिभाषा जो थी उसमें ये बात थी कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। ऐसा योग की परिभाषा के रूप में हमने देखा था। चित्त और चित्त की वृत्तियां, ये दोनों विषय हमारे लिए चर्चा के विषय हम रहने वाले थे। तो उसमें सबसे पहला विषय जो है चित्त वृत्ति क्या, उस विषय में हम चर्चा आज थोड़ी शुरू करते हैं। महर्षि पतंजलि ने ये बताया कि वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। वृत्तियों की संख्या 5 है और उसके प्रकार 2 हैं, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। ये 2 वृत्तियों के प्रकार हैं और उसकी संख्या 5 है। माने कुल मिला के 5 संख्या में वृत्तियां हैं और उसके लिए उन्होंने सूत्र बनाया फिर प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो ये 5 वृत्तियां उन्होंने बताई। अब ये जो सारी वृत्तियां हैं, प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है या स्मृति है, ये पांचों की पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है। माने उसमें से 2 क्लिष्ट है और 3 अक्लिष्ट है, ऐसा नहीं है। पांचों की पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती। तो ये बात हम समझ ले पहले कि प्रमाण अच्छा है, क्लिष्ट माने सहज शब्दों में अगर मैं समझना है तो थोड़ी अच्छी वृत्तियां नहीं हैं, वो क्लिष्ट वृत्ति हैं। और हम सबके लिए जानते हैं क्लिष्ट शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं इन रूटीन भी, तो क्या करते हैं कि क्लिष्ट का मतलब हम करते हैं जिसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ मिक्सअप है, तो ऐसे के लिए हम क्लिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्लिष्ट है वो अच्छी नहीं है, और अक्लिष्ट है वो वृत्तियां अच्छी हैं। वृत्तियां तो वृत्तियां हैं, हमारे मन के परिप्रेक्ष्य में वो अच्छी या बुरी है, बाकी तो हर एक वृत्ति ही है और उसका निरोध करना ये हमारा कर्म है योग में। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो प्रमाण वृत्ति है वो भी क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है, विपर्य भी क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है। तो सारी की सारी वृत्तियां, पांचों की पांचों जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट भी हो सकती हैं और अक्लिष्ट भी हो सकती है, ये हमें समझना चाहिए। तो वृत्तियों के प्रकार हुए 2, क्लिष्ट अक्लिष्ट।
और वृत्तियों की संख्या हुई 5। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। कई बार यहां पर हम गड़बड़ करते हैं। हम निंद्रा, हमारे रूटीन में बोलने का शब्द हमारे लिए है निंद्रा। सोने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निंद्रा। तो शब्द निद्रा है, निंद्रा नहीं है। NIDRA, निद्रा। NINDRA नहीं है। तो जब भी हम इस विषय का उच्चार करें तो निद्रा, ये हमें करना है। तो ये 5 वृत्तियां हुई। अब उसमें से सबसे पहली वृत्ति जो है, जो वैसे देखा जाए तो बड़ी भी है, माने उसके अंदर विषय भी ज्यादा है, और इसीलिए उनको हम अकेले समझने का प्रयास करेंगे। और बाकी की जो 4 वृत्तियां हैं उनको जब आगे के व्याख्यान में हम फिर से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण वृत्ति। तो ये जो प्रमाण वृत्ति है, तो यहां पर हमें समझना है कि हमारे शास्त्रों ने, हमारे दर्शनों ने जिनको प्रमाण माना है, उन प्रमाण को महर्षि पतंजलि ने उस प्रमाणों को वृत्तियां माना है। प्रमाण महर्षि पतंजलि के मुताबिक प्रमाण है वो वृत्ति है, मगर हमारे शास्त्र के लिए प्रमाण जो है वो ज्ञान प्राप्ति का साधन है। प्रमाण शब्द में ही देखा जाता है प्रमाण। प्रमा का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं वो प्रमाण है, मगर जो ज्ञान है वो विषय बन जाते हैं। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए एक बंधन बन जाता है, हमारे लिए वो एक विषय बन जाता है, हमारे लिए नए विषयों को जन्म देने वाला एक विषय बन जाता है वो ज्ञान भी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले रखा है प्रमाण को। प्रमा, प्रमा माने ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं वो प्रमाण है। तो बाकी के जो शास्त्र है, सांख्य दर्शन हो या वैशेषिक दर्शन हो या बाकी आयुर्वेद हो, सभी जगहों पे प्रमाण की बात सभी जगहों पे है, और प्रमाण को देखा गया है ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। आज हम बहुत सहज सहज शब्दों में इन सबको समझने वाले हैं। जो भी विषय हैं उनको बहुत ही सहज स्वरूप में हम समझेंगे। आज कठिन कठिन परिभाषाओं का प्रयोग आज मैं नहीं करूंगा। जब भी हम प्रमाण पढ़ते हैं तो बहुत सारी परिभाषाएं हमारे लिए वहां जन्म लेती हैं, मगर आज हमें समझना है कि प्रमाण क्या है, इसलिए बहुत सरल भाषा में हम इसको समझेंगे। तो पहली बात हुई प्रमाण माने ज्ञान प्राप्ति का साधन, जिससे हमें ज्ञान होता है वैसा साधन। तो ज्ञान कैसे होता है, ये दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। तो ज्ञान जो है वो 3 या 4 तरीकों से होता है। जैसे कि मैं आज आपके सामने हूं, तो मैं आपके सामने हूं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रति अक्ष। अक्ष माने आंखें, आंखों के सामने। मैं आप सबकी आंखों के सामने हूं, इसलिए आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब अगर मैं प्रत्यक्ष नहीं हूं तो, या आप लोग यहां नहीं है तो ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। हम 35 लोग यहां जुड़े हुए हैं,
तो 35 लोगों के सामने में प्रत्यक्ष हूं, तो आज प्रत्यक्ष रूप से आप मुझे सुन सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप मेरे विचारों को समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। तो ज्ञान प्राप्ति पहले होती है प्रत्यक्ष, हमारे सामने जो है उससे। दूसरा ज्ञान होता है तर्क से, अनुमान से। जैसे बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया जाता है और हम भी ये समझते हैं, आप किसी रोड पर जा रहे हो, हाईवे पर, और दूर कहीं धुआं उठ रहा है और धुएं की मात्रा बहुत ज्यादा है, और दूसरी एक जगह भी धुआं निकल रहा है, मगर वहां कहीं पाइप से निकल रहा है, एक बहुत ऊंचा 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 पाइप है और वहां से धुआं निकल रहा है। आपकी दाहिनी तरफ एक पाइप में से धुआं निकल रहा है और आपकी बाईं तरफ एक बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकल रहा है, दोनों तरफ धुआं निकल रहा है। तो धुएं को समझकर आपके मन में क्या विचार आएंगे, उस धुएं को देखकर आपके मन में क्या विचार आएंगे? तो पहला विचार ये आएगा कि ये तो एक लंबी एक नली है, एक पाइप है, उसके अंदर से धुआं बाहर निकल रहा है, माने यहां कोई इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, कोई कारखाना होना चाहिए, कोई उद्योग होना चाहिए। देखिए, आपको दिख नहीं रहा है, आपको सिर्फ दिख रहा है पाइप, मगर उस पाइप में से निकलने वाले धुएं से आपको यह पता चलता है कि पाइप में से धुआं निकल रहा है, इसलिए यहां पर कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। अनुमान, आपको इंडस्ट्रीज दिख नहीं रही है, मगर फिर भी आप अनुमान करते हो कि यहां से ऐसा होना चाहिए। और उसी तरह से आप बाईं ओर देख रहे हो तो वहां बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकल रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में। तो वहां आपको कल्पना ये नहीं आएगी कि यहाँ इंडस्ट्रीज है, वहां आपको यह अनुमान होगा कि यहां कहीं आग लगी है, बहुत बड़ी मात्रा में आग लगी है, कुछ जल रहा है। दोनों जगहों से ज्ञान हो रहा है, एक ही चीज है धुआं, मगर ज्ञान अलग अलग हो रहा है, अनुमान अलग अलग हो रहा है। तो ये दूसरा जो विषय है वो है अनुमान। हम तर्क लगाते हैं, कोई भी चीज देखते हैं तो तर्क लगाते हैं, बहुत सारी चीजों का तर्क लगाते हैं हम। वृक्ष देखते हैं तो कोई एक पौधा देखेंगे तो हमें लगेगा कि इसमें फूल आएंगे, आगे जाके उसमें से बीज बनेगा। बीज देखते हैं तो हमें लगता है कि चलो ये बीज बो देते हैं तो नया वृक्ष खड़ा हो जाएगा। बहुत जगहों पे हम अनुमान करते रहते हैं। तो दूसरा जो विषय है हमारे ज्ञान होने की जो प्रक्रिया है वो है अनुमान। तीसरा है हमें मिलने वाला उपदेश। हमारे ऋषि मुनियां, हमारे जो ऋषि मुनि थे, सारे जो ऋषि मुनियां हैं, वो कुछ ना कुछ ज्ञान छोड़ के गए हमारे पीछे। वो वेदों के रूप में हो, वो उपनिषद के रूप में हो, वो दर्शनों के रूप में हो, वो अलग अलग संहिताओं के रूप में हो, बहुत सारे स्वरूप में हमारे ऋषि मुनि जो है वो ज्ञान रख के गए। ऋषि मुनियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उनको कहा जाता है आप्त। आप्त, APTA, आप्त। और ये आप्त के द्वारा जो उपदेश मिला है हमें, ये आप्त लोगों, ये ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमें उपदेश मिलता है वो आप्त उपदेश है। इसलिए इस प्रमाण दूसरी प्रकार है जो ज्ञान प्राप्ति का, वो है आप्तोपदेश। आप्तोपदेश को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, एक वाणी के लिए शब्द प्रयोग करते हैं अगम वाणी या आगम वाणी। तो ये जो आगम है, तो आप्तोपदेश या आगम, ये दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है कि आप्त ऋषि मुनियों के द्वारा ऐसे लोग जो निष्पृह थे, जिनको ज्ञान देना था,
उस ज्ञान के प्रति उनका कोई भाव नहीं था, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं उनको हम आप्त कहते थे, जिनको हम ऋषि कहते थे। और उनके द्वारा मिला हुआ उपदेश जो है वो या तो आगम है या तो आप्तोपदेश है। तो तीसरा रास्ता था कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके उपदेशों को प्राप्त करना, और उसके लिए कहा गया था कि उसमें कहीं शंका नहीं करना कभी भी। हमारे यहाँ ज्ञान के दो विषय हैं, एक शब्द है जिज्ञासा और दूसरा शब्द है शंका। आप्त की परीक्षा करने की भी बात कही गई है हमारे शास्त्रों में। आप्त कौन है उनकी परीक्षा भी करो, मगर आप्तवाणी जो है, ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए जो शब्द हैं, उनमें कहीं भी हमें शंका नहीं करनी है। और यह स्पष्ट रूप से माना जाता था कि अगर आप्तवाणी हमें समझ में ना आए तो दिक्कत किसमें है? हमारे अंदर है। उनकी वाणियों में कोई दोष नहीं है, वो पूर्ण वाणियां हैं, वो ज्ञान पूर्ण है। तो तीसरा ज्ञान होता है इस तरह से आगम से, ऋषि मुनियों से, आप्त व्यक्तियों से। तो ज्ञान प्राप्ति की ये तीन प्रमुख प्रक्रिया हैं। और चौथी प्रक्रिया हमारे शास्त्रों ने जो मानी है वो है युक्ति। हम कुछ प्रयत्न करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, हम कुछ प्रयत्न करते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न है वो युक्ति के अंदर आता है। तो कुछ आचार्यों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने, कुछ दर्शनों ने चार प्रमाण भी माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और युक्ति। और कुछ दर्शनों ने तीन को माना है कि प्रमुख तीन है। प्रत्यक्ष, आपकी आंखों के सामने जो चीज है उसका ज्ञान आपको होता है। आपके सामने कोई भी चीज पड़ी है, आपका मोबाइल है, आपकी नोट है, आपका पेन है, तो उसका आपको ज्ञान होता है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष। दूसरा मैंने कहा अनुमान, तो तर्क से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है ऋषि मुनियों की वाणी, ऋषि मुनियों के शब्द, इसको शब्द प्रमाण भी कहा जाता है। आप्तोपदेश, आगम और शब्द, ये तीनों एक प्रमाण के लिए ही यूज होने वाले अलग अलग शब्द हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जब पहली वृत्ति कही प्रमाण, तो प्रमाण इसलिए कही क्योंकि हमारा कोई भी ज्ञान है, हमारे अंदर आने वाला कोई भी ज्ञान है, वो ये तीन रास्ते से ही आएगा, या प्रत्यक्ष से, या अनुमान से, या आगम से। ये तीन प्रमाण नामक वृत्ति हैं और प्रमाण के तीन प्रकार हैं, ऐसे हमें समझना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, कई बार हम ये भी समझने लगे हमारे सामने जो भी है वो वृत्ति हैं, हम जिसका अनुमान करते हैं वो भी वृत्ति हैं, हम जो उपदेश सुन रहे हैं वो भी वृत्ति हैं। वो वृत्ति बन सकती है, वो ज्ञान का उपयोग करके अगर हम उसको छोड़ दें तो वो वृत्ति नहीं बनती है, मगर उसको हम पकड़ के रखें, हम उसको संभाल के रखें, तो ये वृत्ति बन जाती है। तो प्रमाण एक विषय जो है वो बहुत बड़ा विषय है, और जब भी प्रमाण को समझना होगा तो उसको वृत्ति के सापेक्ष में मत समझे, प्रमाण को ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में उसको समझे। और उसको समझने भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है संस्कृत की, वो बहुत कठिन कठिन टर्मिनोलॉजी है, उसको मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें प्रमाण को समझना है। प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो हमने देखा कि तीन प्रकार से हमें ज्ञान होता है, तो उन तीनों को महर्षि पतंजलि ने वृत्तियां मानी। प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो वृत्ति बन सकती है। कुछ देखना भी है, कुछ नहीं भी देखना है, कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। ये बातें सारी विवेक से आती हैं। हमारे सामने कोई भी विषय पड़े हैं, 100 विषय पड़े हुए हैं, तो उसमें किसको देखना और किसको ना देखना ये तो हमारे हाथ में है। किससे जुड़ना किससे ना जुड़ना ये तो हमारे हाथ में है।
तो प्रत्यक्ष जो है इसको हमें बहुत अच्छे से हमें समझना है। अब कब प्रत्यक्ष नहीं होगा? प्रत्यक्ष होते हुए भी कुछ चीजें प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल को अपनी आंखों के पास ले लो। अगर आप अपने मोबाइल को अपनी आंखों के पास ले लोगे तो क्या आप मोबाइल में क्या है वो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो बहुत नजदीक है। आंखों के बहुत नजदीक कोई चीज है तो वो दिखाई नहीं देती है। इसको उठा के दूर रख दो, 50 फुट दूर इस मोबाइल को रख दो, तो मोबाइल में क्या चल रहा है वो आप देख पाओगे? नहीं, वो भी नहीं देख पाओगे। अगर कोई आवरण है, कोई चीज के ऊपर आप आवरण लगा दो, मैं अभी इस कैमरे के सामने मेरा अंगूठा लगा दूं, एक आवरण लगा दूं, तो क्या होगा? मैं नहीं दिखूंगा। मैं प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी आपको नहीं दिखूंगा कि मैं आवरण के पीछे हूं। मैं मुझे आवरण ही दिखाई देगा। तो ऐसी बहुत सारे विषय बनते हैं कि वो चीजें प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी हमारे सामने नहीं होती। जैसे कुछ चीजें अंधकार में पड़ी हुई हैं। आप रात का समय है और हमारे घर की लाइट ऑफ है, तो लाइट ऑफ है तो क्या पड़ा हुआ है, कहाँ क्या बिखरा हुआ है, पता नहीं चलता है। चीज प्रत्यक्ष है, मगर प्रकाश न होने की वजह से प्रत्यक्ष का भी ज्ञान हमें होता नहीं है। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं कि प्रत्यक्ष होना माने क्या? एक प्रॉपर मैनर में डिस्टेंस होना, प्रॉपर मैनर में प्रकाश का होना और प्रॉपर सिचुएशन में होना। अगर ये चीजें होगी तो ही कोई चीज हमारे लिए प्रत्यक्ष होगी। और प्रत्यक्ष होने वाली चीजों में जिन चीजों से हम जुड़ते हैं, अगर उसमें प्रॉपरली जुड़ते हैं तो हो सकता है वो वृत्ति ना बने। मगर अगर प्रत्यक्ष हर एक चीज के साथ जुड़ते हैं, किसी काफी लोगों को ऐसी आदत होती है, और ये आदत अच्छी भी है जासूसी वगैरह के लिए तो, मगर हमारे में से भी कुछ चीजों को लोगों की ऐसी आदत होती है कि रास्ते पर चले जाते हैं, वहां कंकर पड़ा था, उनके घर में नया कलर हो गया, यहाँ नया बिल्डिंग बन गया, यहाँ कोई रास्ता बन गया। कहते हैं ना हम कि मियाँ जी क्यों दुबले, सारे गांव की फिक्र। तो हमारे सामने आने वाली सारी चीजों को हम देखते जाते हैं। अब देखना है या नहीं देखना है, काम की है या नहीं है, ये देखते नहीं है। और जब ये नहीं देखते हैं, ये विवेक जब हमारा चुक जाता है, तब वो वृत्ति बन जाती है, नहीं तो वो ज्ञान है। तो ये विषय पहला है प्रत्यक्ष। दूसरा विषय जो है वो है अनुमान। अनुमान के लिए कहा गया है कि तर्क, प्रोबेबिलिटी। अनुमान जब करते हैं तो अनुमान करने के लिए हमारे पास या तो ज्ञान है, या थियोरिकल ज्ञान है, या हमारा पूर्व का अनुभव है। ये दो चीजें होगी तो ही हम अनुमान कर पाएंगे। अब छोटा बच्चा है, मैंने कहा उस तरह से जो धुआं है, वो आपके साथ 5 साल का बच्चा है आपका खुद का, और वो 5 साल के बच्चे को बच्चा देखेगा कि धुआं है तो वो क्या पूछेगा? मम्मी या पापा जो भी है साथ में, या कोई भी है, चाचा चाची नाना नानी मामा मामी, कोई भी है, तो क्या पूछेगा? ये क्या है? सहज रूप से ये पूछेगा। और एक बार आपने उसको बता दिया कि ये पाइप है, वो उसमें से निकलने वाला धुआं है, उसका मतलब है यहाँ पे कोई उद्योग है। तो जब भी वो देखेगा उसको तो क्या कहेगा कि यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो या तो हमारा पूर्व के संस्कार हैं, तब हम अनुमान करते हैं, या हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि 100 इंडस्ट्रीज को देखा और हमें पता है कि हर एक इंडस्ट्रीज में धुआं निकालने के लिए ऐसा एक पाइप लगाया जाता है। ये दो बातें होगी तो ही हमें पता होगा, हम अनुमान कर पाएंगे। हमने बीज बोया है और उसमें से वृक्ष होते हुए देखा है, तभी पता चलेगा कि एक बीज के अंदर एक पूरा वृक्ष रहा हुआ है, उसका हम अनुमान कर पाएंगे। अनुमान का विषय भी ऐसा ही है।
बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे योग के होते हैं जिसको समझने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी करनी पड़ती है। जैसे कुंडलिनी जागरण के जो कुछ हैं नादानुसंधान अगर हम पढ़ते हैं तो नादानुसंधान पढ़ते वक्त 4 अवस्थाएं बताई गई हैं और चारों अवस्थाओं के अलग अलग नाद बताए गए हैं, अलग अलग ध्वनि बताए गए हैं। तो जब हमें ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो क्या करना है, वो अनुमान ही तो करना है ना वहां पर। तो हम आरंभावस्था में है, घटावस्था में है, परिचय अवस्था में है या निष्पत्ति अवस्था में है, वो किससे पता चलेगा, कैसे पता चलता है? देखा जाए तो अनुमान से ही। जो अनुभव, जो ध्वनि हमें सुनाई देता है उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं कि हाँ नादानुसंधान का अभ्यास कर रहे थे, अभी हम इस अवस्था में हैं। आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, द्वंद्व दूर होने लगे हैं, तो धीरे धीरे हमें लगेगा कि नहीं आसनों में हमारी सिद्धता आने लगी है। अनुमान ही करना है। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि चलो द्वंद्व दिखाई देंगे सामने, 10 द्वंद्व पड़े हैं और एक एक करके निकल गया और हम समझने लगे हाँ आसन हो गया। ठीक से ऐसा नहीं है। योग की साधना में भी जब तक समाधि का भाव, निर्बीज समाधि तक नहीं पहुंचते हो तब तक अनुमान करते ही रहना पड़ता है। या आप करोगे या आपके गुरु करेंगे। जिसको मान के आप चल रहे हो, जो आपकी साधना में आपके सहायक हैं, वो आपका अनुमान करेंगे कि अब तुम यहां तक पहुंचे हो, अब तुम यहां तक पहुंचे हो। दूसरा पक्ष अगर उसका नेगेटिव साइड भी देखें तो जब भी कोई आसन करवाते हैं, हम एक व्यक्ति को 10 आसन करवाया और दूसरे दिन आके वो हमारे पास खड़ा हुआ, सर अब आज कमर बहुत दुख रही है, या मैडम आज कमर बहुत दुख रही है, तो क्या सोचोगे, क्या अनुमान करोगे? कल हमने कौन कौन से आसन करवाए थे? नौकासन करवाया था, धनुरासन करवाया था, ये वो। हो सकता है तुझे या तो नौकासन से हुआ है या धनुरासन हुआ है। तूने हाथ से पैर खींचे थे या पैर से हाथ खींचे थे, वैसा आप पूछोगे। तुरंत ही कहेगा कि नहीं मैंने हाथ से पैरों को खींचा था। ठीक है, तो तुझे धनुरासन से कमर का दर्द हुआ है। तो ये क्या हुआ? अनुमान। कमर के दर्द को रिलेवेंट किया आपने कल की योग प्रैक्टिस के साथ और आपने अनुमान किया कि इसका दर्द क्यों है। तो अनुमान जब तक इस तरह से होता है तब तक वो वृत्ति नहीं है। मगर जैसे ही वो अनुमान, बिना वजह के अनुमान करते हैं हम कि आज इसका मुंह ठीक नहीं है, किसी ने आपको स्माइल नहीं दिया, आपने कुछ प्रश्न पूछा और मैंने अच्छे से जवाब नहीं दिया, तो क्या लगेगा? आप सर का मूड ठीक नहीं है। और मेरा मूड ठीक है या नहीं है वो अनुमान कहां करने की जरूरत है? या हम दूसरों के प्रति भी ये करते हैं, मैंने उसका इतना किया अब मेरा वो नहीं कर रहा। हम कैसे कैसे इररिलेवेंट हम अनुमान करते रहते दैनंदिन जीवन में, वो वृत्ति बनती है हमारे लिए। अनुमान प्रमाण भी है, ज्ञान का साधन भी है, और वो वृत्ति भी बन जाती है अगर इररिलेवेंट अनुमान करने लगे तो दूसरा विषय रहा हमारा अनुमान में कि तर्क लगा के जो हम ज्ञान करते हैं। और तीसरा विषय जो है जिसको हम आप्तोपदेश कहते हैं, आगम कहते हैं, उसके लिए हमारे शास्त्र बहुत स्पष्ट है। कहीं भी शंका मत करो। हमारे आचार्य ने कहा कि 3 दोष हैं, तो मान लेना है कि 3 ही दोष हैं। आज हमारी विषय कैसा है, हम शंका करते हैं उसमें भी कि ऐसा क्यों है। किसी के मन में प्रश्न हुआ कि कपालभाति से कफ का शोधन होता है, तो क्यों होता है? अब कफ का शोधन क्यों होना, ये चर्चा करने की जगह हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने, एक अच्छे आचार्य ने कहा है कि कपालभाति से कफ का शोधन होगा। उस विषय को पहले हमें स्वीकार करना चाहिए और हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। हम वहीं पर अटक गए हैं या वहीं पर हम अटक जाते हैं, आगे सोचते ही नहीं है कि और क्या होगा। तो अनुमान के लिए, सॉरी, आप्तोपदेश के लिए
हम हमारे आचार्यों के कही गई बातों पर भी हम शंका करते हैं, कई बार होती है जिज्ञासा के रूप में, मगर वो कही जाती है शंका है। आप मन में भी, किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि वृत्तियां 5 ही क्यों हैं, ना तो 4 है ना तो 6 है। अब महर्षि पतंजलि ने कहा, महर्षि पतंजलि बियॉन्ड द अस है, उसको समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, तो एटलीस्ट पहले उन्होंने जो कहा है उनको तो समझ लें, पहले उनका तो स्वीकार कर लें, उसका तो पूर्ण रूप से हम अपने जीवन में पालन कर लें, फिर देखेंगे छठी वृत्ति होगी तो आएगी अपने आप। ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम, हमारे आचार्यों की बातों पर हम शंका करते हैं, और उसमें भी बहुत सारे हम अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों, मुझे दिखाओ। अरे भाई, इतने सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसे विषय हैं जो परंपराओं से, हजारों साल से हमारी परंपरा में आ रहे हैं। सत्य बोलना तो ये कोई सिखाने वाली बात नहीं थी। आज भी सत्य बोलना हम सिखाते नहीं है, सत्य बोलने के क्लासेस नहीं लगाते हैं, क्लासेस फॉर द ट्रूथ स्पीकिंग। हमने हमारे माता पिता ने सिखाया, उनको उनके माता पिता ने सिखाया, ऐसे परंपरा से हम आ रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए। और कभी हमारे मन में ये प्रश्न नहीं हुआ कि सत्य सत्य क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। तो जैसे ये सारे संस्कार जो हमारे आते हैं, उसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया जो ज्ञान है, उसको एक संस्कार मान के हमें पहले उसका स्वीकार करना चाहिए। सबसे अलग ज्यादा बुद्धिजीवी दिखाने के चक्कर में हम उनके प्रति शंका शुरू ना कर दें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम योग के साधक है तब। नहीं तो ये वृत्ति बन जाएगी, समाधि 2 ही क्यों, आसन में ऐसा ही क्यों, प्राणायाम में ऐसा ही क्यों। जिज्ञासा करें और आचार्यों ने क्या कहा है वो समझने का प्रयास करें। वो सबके लिए हमारे शास्त्र बहुत ही ओपन है, जिज्ञासा करने के लिए कोई मना नहीं है, मगर शंका ना करें उसके ऊपर। चलो दिखाओ 2 समाधियां कैसे होती है। भाई, जिसने समाधि लगाई है वो भी कहते हैं कि समाधि के बाद, पहुंचने के बाद उसका वर्णन करना मुश्किल है, तो उसके प्रति शंका क्यों करें, हम खुद जाने का प्रयास करें। जिस रास्ते पर बताया है कि इस रास्ते पे चलोगे तो समाधि मिलेगी, तो हम चल के देखें, 100% चल के देखें। और अगर ये नहीं होता है तो फिर हमें कुछ कमेंट करने का अधिकार है, करना कुछ नहीं है, और हम प्रश्न खड़े करते रहते हैं हमारे आप्तोपदेश पर, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान पर। तो जब हम ये करते हैं तब वो वृत्ति बन जाती है, और जब उसका हम स्वीकार करते हैं तो वो प्रमाण है, वो ज्ञान का कारण है। तो इसी तरह से मैंने आप सामने ये विषय रखा कि 3 जो है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, कब वो प्रमाण है और कब वो वृत्तियां हैं। और जब वो वृत्तियां हैं तब वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती है। माने आंखों के सामने आप किसी का कत्ल होते हुए भी देख सकते हो, और आपकी आंखों के सामने आप किसी की पूजा होते हुए भी देख सकते हो। दोनों वृत्तियां हैं, एक बुरी है, एक अच्छी है। तो ये विषय था आज के लिए कि हम वृत्तियों को समझे, और ये सारी चित्त की है, इसके सारे संस्कार, ये जो प्रमाण है उसके संस्कार हमारे मन पर, हमारे चित्त पर आते हैं। और इसलिए महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले उसको रखा है ज्ञान, और ज्ञान को अगर ठीक से नहीं लिया तो वो हमारे लिए कब वृत्ति बन जाएगी, ये समझाने के लिए उन्होंने प्रमाण का वर्णन या प्रमाण का उल्लेख सबसे पहले किया है। प्रमाण, शास्त्र पढ़ते हैं तो बहुत सारी इसमें कठिन कठिन परिभाषाएं हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें यहां से आगे आप समझोगे तो, मैंने कहा था उस तरह से अलग अलग आचार्यों को पढ़ेंगे तो और भी हो सकता है कि आपके मन में और ज्यादा स्पष्टता हो सके। मगर एक सहज रूप से इन प्रमाणों को समझाने का प्रयास आज मैंने आपको किया है। और ये अगर हम समझेंगे तो बाकी की जो वृत्तियां हैं उनके प्रति भी हमारा समझने का जो भाव है, उसके प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, वो भी हमारा हो जाए
उसमें बदल हो सकता है। तो आज के लिए बस हम यहीं रुकेंगे। प्रमाण वृत्तियों में, चित्त वृत्तियों में पहली वृत्ति प्रमाण, उसकी चर्चा आज हमने की, यहीं पर आज हम रुकेंगे। यही लेक्चर कुछ समय के बाद आप मुदित आयोग की यूट्यूब चैनल पर भी देख पाएंगे और उसकी लिंक भी आपको शेयर होगी। आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप उसको और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। और अगले रविवार हम एक और विषय के साथ फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।